What went wrong with Haris Rauf, or was it something that was bound to happen? Should we have seen this coming? Haris Rauf की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में थी, पाकिस्तान के ओवरऑल वर्ल्ड कप कैंपेन से भी ज्यादा बुरी थी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। हारिस रऊफ जो कि हमारे बड़े फेयरफुल एक पेस अटैक थे जिन पे हमें बड़ा फख्र था, क्योंकि वो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट थिंग्स वेंट रियली साउथ फॉर हिम। क्या इसकी वजह थी कि हमने हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है मे बी वो सिर्फ T20 के अंदर ही देखी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में T20 भी बहुत ज्यादा खेला है। बट आज हम अनरेवल करेंगे हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को जो वर्ल्ड कप में थी और उससे पहले थी, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है फॉर हारिस रऊफ। सो लेट्स डाइव इनटू द स्टैट्स। ये है हारिस रऊफ के स्टैट्स जो वर्ल्ड कप के 9 मैचेस के अंदर थे। ये है उनकी परफॉर्मेंस। 9 मैचेस उन्होंने खेले एंड उन्होंने 16 विकेट्स ली, ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच, बट नॉट दैट इम्प्रेसिव। जो विकेट्स थी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की कमी थी, अदर देन बांग्लादेश। आई थिंक उसमें डेफिनेटली एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी, ओवरऑल टीम की थी, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी, बट उसके अलावा किसी मैच में नज़र नहीं आई है। एंड जितनी ही पेस थी उनकी, उतनी स्पीड से हर बैट्समैन ने जो है उनको छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, हल्का सा लॉफ्ट, हल्का सा फ्लेक, पुल शॉट्स के ऊपर बड़े बड़े छक्के। सो आई थिंक शुरू के मैचेस में ही कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। अदर देन नेदरलैंड्स एंड बांग्लादेश के मैच को खास परफॉर्मेंस नहीं थी। बॉलिंग एवरेज इज ऑफ 33 की बॉलिंग एवरेज 9 मैचेस के अंदर इज वे टू मच, विच मीन्स कि उन्होंने 33 रन दिए ऑन एवरेज एक विकेट लेने के लिए। ही गॉट कंसीडेड 533 रन्स, जो कि आज तक वर्ल्ड कप में किसी और बॉलर ने नहीं कंसीड किए हैं। सो ये एक बड़ा ऑब्वियसली डिफिकल्ट टाइम भी है हारिस रऊफ के लिए, बट एट द सेम टाइम ही गॉट स्मैश्ड, ही गॉट बैश्ड रियली बैड। बहुत ज़्यादा रन्स खाए हारिस रऊफ। वी कैन सी के किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो हार्डली 20 से नीचे थी, एक्सेप्ट फॉर नेदरलैंड्स लाइक आई सेड एंड फॉर बांग्लादेश। सो एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि यही 2 टीम्स थी जिनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया था। न्यूजीलैंड 85 की एवरेज, दैट वाज वे टू मच। सो ओवरऑल द कैंपेन वाजंट दैट गुड। जब न्यू बॉल के साथ आए तो बहुत ज़्यादा फेंटा खाया। हमने देखा कि ओल्ड बॉल के साथ उनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनफैक्ट इसके अंदर जो मेजॉरिटी विकेट्स हैं और जो उन्होंने रन्स रोके हैं खाने से, वो उन्होंने जो अपने ये एवरेजेस बेहतर किए हैं वो डेथ ओवर्स के अंदर ही किए हैं। हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे ही वर्ल्ड कप से पहले भी हो रहा था या ये सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हुआ था, और अगर सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हुआ था तो उसकी क्या वजह थी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हारिस रऊफ को सिर्फ कंसिडर करते हुए हमें नज़र डालनी है, सो उन पे डालेंगे। बट उससे पहले हम नज़र डालेंगे हारिस रऊफ के स्टैट्स जो वर्ल्ड कप से पहले थे। तो लेट्स हैव अ लुक एट हिज स्टैट्स जो कि वर्ल्ड कप से पहले थे। सो तकरीबन 28 मैचेस हारिस रऊफ ने खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले, और उसके अंदर उन्होंने 53 विकेट्स लिए। अगेन ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच, बट नॉट मोर देन 2 विकेट्स पर मैच। सो आई थिंक ही नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग मोर विकेट्स इन एवरी मैच। बॉलिंग एवरेज बेहतर थी, बट स्टिल आई वुड बिलीव नॉट वेरी गुड। आई थिंक जनरली फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा ही होती है, बट अगर ज़्यादा होती है देन ही शुड बी टेकिंग मोर विकेट्स। वो भी हमने देखा कि विकेट्स पर मैच भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एवरेज यही शो कर रही है कि इवन बिफोर द वर्ल्ड कप भी ही वॉज कंसीडिंग अ लॉट ऑफ रन्स। तो हम इधर नज़र डालते हैं जिन ऑपोजिशंस के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने खेला है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेला है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेला है। एवरेज वॉज ओके, बट इधर कुछ आउटलायर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, और वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट भी 88 रन, सो विच मीन्स ही गॉट बैश्ड रियली बैड। न्यूजीलैंड का टूर हुआ, न्यूजीलैंड के साथ काफ़ी मैचेस खेले पाकिस्तान ने, बट उसमें भी हारिस रऊफ ने 7 मैचेस के अंदर सिर्फ 10 विकेट्स अचीव की विद बॉलिंग एवरेज ऑफ 36। और ये कुछ रीसेंट ODIs थे जो वर्ल्ड कप में जाने से पहले थे। जो ओनली अच्छी परफॉर्मेंस थी आई थिंक उनकी, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी, एंड इवन अगेंस्ट इंडिया, ये एशिया कप की जो परफॉर्मेंस है, नॉट वेरी गुड एट ऑल। तो पैटर्न ये शो कर रहा है कि हारिस रऊफ ने सिर्फ वर्ल्ड कप में रन्स कंसीड नहीं किए, उससे पहले भी रन्स कंसीड करते आ रहे थे। जो हमें उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी लग रही थी वो परफॉर्मेंसेज T20 की थी। यही एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि टीम भी जो है वो फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा T20s खेल रही है। सो इतने वनडे इंटरनेशनल्स नहीं खेलने को मिले हैं, तो देयर माइंड इज इन 2 प्लेसेस। बाकी टीम्स भी खेल रही हैं, बट वो समवट वनडे इंटरनेशनल्स भी फिर उस लेवल के खेल रही हैं, उस क्वांटिटी के खेल रही हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ खेल रही हैं जो जिससे वो T20 खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम को अनफॉर्चुनेटली इतने वनडे इंटरनेशनल्स भी नहीं मिले हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो वैसे भी बहुत लोग पॉइंट आउट कर चुके हैं, वो यही है कि हारिस रऊफ नीड्स टू प्ले मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लॉन्गर फॉर्मेट्स उन्हें खेलने हैं। जो टेस्ट क्रिकेट है वो हारिस रऊफ ने आज तक प्रॉब्ली सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला है। सो ही नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक, आई थिंक, बिकॉज ही इज़ अ PSL फाइंड। तो अब PSL के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। चूंकि वो PSL फाइंड हैं
तो उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में उसी तरह से अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टी20s खेले हैं, बाहर जाके लीग्स में भी टी20 खेले हैं, वो परफॉर्मेंस अच्छी है। उस तरह से वनडे में रिफ्लेक्ट नहीं कर सके। वी नो वनडे इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। हमने ये स्टैट्स में भी देख लिया। आज यही था मकसद देखने का कि क्या ये सिर्फ वर्ल्ड कप में ही कुछ ऐसा हुआ है, प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। हम सिर्फ हारिस रऊफ की बात करें, किसी और प्लेयर की बात नहीं करें। तो हारिस रऊफ का हमें ये पता चला है कि जो पैटर्न वर्ल्ड कप में था, समवट वो पैटर्न स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंसीडिंग रन्स बिफोर द वर्ल्ड कप भी था। सो पाकिस्तान टीम नीड्स टू कम अप विद सम बैकअप्स जो उनके पास होने चाहिए, कि जिस तरह अगर हारिस रऊफ जैसा प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो कौन उनकी जगह लेगा। हारिस रऊफ को वाइल एट द सेम टाइम हारिस रऊफ को जो है लॉन्गर फॉर्मेट्स उनको खिलाने पड़ेंगे, ताकि हारिस रऊफ जो है डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल। जो इतनी पेस है वो काम आती है, ऐसी पेस जो है वो टेस्ट मैचेस में काम आएगी, ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे काम आएगी। एंड आई थिंक जैसी भी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम जो ऑस्ट्रेलिया जाए, वहाँ जाके वो टेस्ट मैचेस खेलें और सीखें। यहाँ से टीम पाकिस्तान का लर्निंग कर्व स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो चीज़ें टेस्ट की लर्निंग्स होती हैं कहीं ना कहीं वो ओडीआई में अप्लाई होती हैं, वी नो दैट। टी20 की भी कुछ हद तक अप्लाई होती हैं, बट हमने देखा कि ज़्यादा या सारी नहीं अप्लाई होती हैं और एट टाइम्स वो उल्टी पड़ जाती हैं। एंड हारिस रऊफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने अनरेवल किया बिफोर एंड आफ्टर ऑफ हारिस रऊफ, एंड देखने में ऐसा लग रहा है कि दिस वाज समथिंग बाउंड टू हैपन। पीसीबी मे बी शुड हैव सीन दिस कमिंग rather than just blaming Haris Rauf or the captain. Anyway, I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।